आइडिया नंबर 10 की बात करते हैं, जो कि हमारा इस सीरीज़ का लास्ट आइडिया है। उसका हेडिंग पढ़ लेते हैं पहले। ब्रेकिंग द विशियस साइकिल्स ऑफ पॉवर्टी इज़ डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। ये जो पॉवर्टी की साइकिल है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि टूट ही नहीं सकती, टूट सकती है, लेकिन इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल काम है। अगर जो कंट्री है उसके जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंक्लूसिव हो जाए, मिल के काम करना शुरू कर दें, वो इंडिविजुअल लेवल पे चीज़ों को ठीक करना शुरू कर दें, तो जो पॉवर्टी का साइकिल है इसको तोड़ा जा सकता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि बट व्हाट डज़ दैट मीन फॉर फ्यूचर प्रोस्पेरिटी। तो क्या ये फ्यूचर प्रोस्पेरिटी के लिए क्या होगा अगर किसी कंट्री के एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस हों, एक्सट्रैक्टिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हों, एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हों। मतलब कि एक कंट्री या स्टेट है, उसके जो अदारे हैं वो मिलकर काम नहीं करते। वो अदारे इकोनॉमिक भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल भी हो सकते हैं। तो क्या वो फ्यूचर के अंदर उन्हें प्रोस्पेरिटी होगी या लॉस होगा। तो सबसे पहली बात कि जो फ्यूचर है, जैसा कि इस किताब में लिखा हुआ है व्हाई नेशंस फेल पे, कि फ्यूचर कभी भी पास्ट से डिटरमिन नहीं किया जा सकता। कि एक कंट्री है, उसका जो पास्ट है वो बहुत ही ख़राब है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका फ्यूचर जो है, जो करंट सिनेरियो है वो भी ख़राब होगा, वो भी एक्सट्रैक्टिव होगा। हमने अभी पिछली स्लाइड्स में पढ़ा कि एक क्रिटिकल जो जंक्चर होता है, क्रिटिकल जंक्चर की मैंने प्रॉपर डेफिनेशन बताई थी आइडिया 3 या 4 के अंदर। क्रिटिकल जंक्चर यानी कि कोई ऐसा इवेंट आ जाता है जैसे कि कोरोना वायरस आता है, इसके अलावा ब्लैक डेथ आया, ग्रेट डिप्रेशन आया हिस्ट्री के अंदर। तो एक क्रिटिकल जंक्चर जो होता है वो किसी भी कंट्री की फेट को, किस्मत को बदल सकता है। लेकिन ये एक प्री डिटरमिन्ड रूट नहीं है, लेकिन यानी कि ऐसा नहीं है कि पहले से इसको डिटरमिन किया जाए कि भाई अगले साल आएगा तो हमारी किस्मत बदल जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। ये सडनली होता है, यानी कि जो क्रिटिकल जंक्चर होता है ये बता कर नहीं आता, प्री डिटरमिन्ड नहीं होता। तो जो वर्चुअस साइकिल होता है इसको तोड़ा जा सकता है, जैसा कि विशियस वंस जो है वो बेटरमेंट की तरफ आ जाता है, जो वाइस करता है, जो गुनाह करता है वो अच्छाई की तरफ आ सकता है। इसी तरह जो वर्चुअस साइकिल है, यहाँ पे आइडिया ये था कि जो अच्छाई है, वर्चुअस कहते हैं अच्छाई को, और विशियस कहते हैं गुनाहगार को। तो जो अच्छाई कर रहा है, जो तरक्की की राह पर गामजन है, वो डिस्ट्रॉय भी हो सकता है क्रिटिकल जंक्चर से। आसान लफ्ज़ों में कोई ऐसा क्रिटिकल जंक्चर आए, कोई ऐसा इवेंट आए, तो वो किसी कंट्री को अप से डाउन भी कर सकता है और डाउन से अप लेवल पे भी लेके जा सकता है। यानी कि उनकी जो प्रोग्रेस हो रही है उसको तोड़ भी सकता है, और जो प्रोग्रेस उनकी जो फेट बुरी बन चुकी थी वो बेहतर भी हो सकती है। अगर हम बरतानिया की तरफ देखें या वेस्टर्न यूरोप की तरफ देखें तो इन यहाँ पे पहले एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस पाए जाते थे, लेकिन जो क्रिटिकल जंक्चर्स आने के बाद, जो क्रिटिकल जंक्चर्स थे उन्होंने आने के बाद जो लीडर्स मिले वो उन्हें गाइडेड मिले, उन्होंने गाइड किया कि भाई जो एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो आपको कुछ भी नहीं दे सकते, हमें इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस बनाने चाहिए। आपको पता है बरतानिया और ये वेस्टर्न यूरोप के अंदर ब्लैक डेथ नामी एक वायरस आया, उसके बाद इनकी जो फेट है वो बदल गई। फेट बदली कैसे कि इसके बाद क्रिटिकल जंक्चर्स के बाद उन्हें गाइडेड लीडर्स मिले, और उन लीडर्स ने मोनार्ची सिस्टम को ख़त्म कर दिया और वहाँ पे इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस बनाए। इसके बाद हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के अंदर जो पहले इंस्टीट्यूशंस थे वो एक्सट्रैक्टिव थे, वहाँ पे स्लेवरी पाई जाती थी, वहाँ पे वाइट और ब्लैक का बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया जाता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनके जो एक्सट्रैक्टिव या एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस थे वो इंक्लूसिव बन गए। उन्होंने ब्लैक पीपल को प्रॉपर राइट्स दिए जो कि वाइट मैन को हासिल थे। लेकिन जब हमें उनकी हिस्ट्री के अंदर जो ब्लैक लोग हैं उनकी स्ट्रगल नज़र आती है, उनका एहतजाज नज़र आता है, उनकी डेथ नज़र आती है, उनकी हैंगिंग नज़र आती है, 1950 से 1960 में उनकी जो एक प्रॉपर सिविल राइट्स मूवमेंट चलती है, जो वार नज़र आती है, उसके बाद उनकी क्या होती है, किस्मत बदल जाती है, उसके बाद ही उन्हें प्रॉपर राइट्स मिलते हैं। तो आज के दौर में देखा जाए कि जितने भी कंट्रीज़ अगर अपनी इकोनॉमिक या पॉलिटिकल प्रोस्पेरिटी चाहते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे उन्हें जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें क्या बनाना पड़ेगा, इंक्लूसिव बनाना पड़ेगा। जैसे कि पाकिस्तान है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करता है फ़ॉरेन एड पे। अगर ये अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बेहतर बना ले, यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी ऑनेस्टली काम करें, मिलकर काम करें, यहाँ पे करप्शन का जो एलिमेंट है उसको ख़त्म कर दिया जाए, डोमेस्टिक इंडस्ट्री लगाई जाए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और हम फ़ॉरेन एड पे कम से कम रिलाई करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी भी बेहतर होगी और जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो भी बेहतर होगा।
पाकिस्तान हो गया, इसके अलावा अफ्रीका के कई कंट्रीज़ हैं, उनमें भी सेम एज़ इट इज़ कॉन्सेप्ट पाया जाता है जैसा कि पाकिस्तान के अंदर पाया जाता है। अगर हमें जो फ़ॉरेन एड मिलती है उससे हम अपनी इंडस्ट्री बनाएं, उसको पॉजिटिव चेंज लाने के लिए प्रमोट करें। क्या मतलब कि जो हमें फ़ॉरेन में एड मिलती है, बाहर से पैसे मिलते हैं, अगर हम उससे एक प्रॉपर वर्किंग करें, इस मुल्क के अंदर जिन अदारों की कमी है जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इसके अलावा जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री लगाने की ज़रूरत है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाई जाएगी, जिससे हम फ़ॉरेन एड से भी अपनी बेहतरी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले जो अदारे हैं उन्हें ऑनेस्ट होना पड़ेगा, उन्हें इंक्लूसिव होना पड़ेगा। अगर ब्राज़ील की बात की जाए तो ब्राज़ील में भी पहले डिक्टेटरशिप थी, उसके बाद उसको एक्सपेल कर दिया गया 1985 में। उसके बाद सोशल मूवमेंट्स आती हैं, उसके बाद जो अदारे हैं वो क्या बन जाते हैं, इंक्लूसिव बनते हैं। इंक्लूसिव बनने के बाद जो ब्राज़ील है उसकी इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो बेहतर हो जाती है। अगर 2000 से लेकर 2012 तक की बात करें तो ब्राज़ील की जो इकोनॉमी है दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाली इकोनॉमी बन गई थी। सिर्फ़ और सिर्फ लोगों ने क्या की, स्ट्रगल की, और उन्होंने क्या किया, जो डिक्टेटरशिप थी उसको एक्सपेल कर दिया। और ये चेंज दोबारा से आ सकता है कि अगर वहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं एक्सट्रैक्टिव बन जाए। तो लोगों को ये चाहिए कि वहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक्सट्रैक्टिव बनने से भी रोका जाए और अपनी कंट्री की ग्रोथ के लिए वर्किंग भी करनी चाहिए।